बैठिए मैडम, मैं अभी फेस पैक लेके आती हूँ। ये शीशे में क्या लगा है? तभी शीशा काला पड़ जाता है और उसमें खून से लिखा होता है, चले जाओ। ये भूतिया पार्लर है, यहाँ कभी मत आना। इनको क्या हुआ? ये भाग क्यों गई? छोड़ो प्रिया, आजकल के लोग ऐसे ही होते हैं। प्रिया और रश्मि ने अपनी सारी बचत और मेहनत लगाकर पार्लर खोला था। उनके पार्लर की खुशबू और उनकी दोस्ती दोनों ही शहर में मशहूर थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उनकी खुशी पर एक काली परछाई पड़ रही थी। 12 बज गए यार, जल्दी चलते हैं। वापस मत आना, वापस मत आना, वापस मत आना, वापस मत आना। प्रिया, क्या तुमने सुना? कोई हमारे पीछे फुसफुसा रहा है। तुम शायद थक गई हो रश्मि, चलो जल्दी से ये सारे सामान समेट कर चलते हैं। तभी सामने रखे बड़े शीशों पर अचानक भाप जमने लगती है और भाप के बीच में लिखावट दिखती है, चले जाओ। प्रिया देखो। दोनों चीख पड़ी और पार्लर से बाहर भाग गई। अगले दिन उन्होंने हिम्मत करके वापस आने का फैसला किया। जब प्रिया पार्लर के अंदर गई, उनने देखा कोई सीट पर बैठी हुई है। मैडम, आप अंदर कैसे आई? आपने अपॉइंटमेंट लिया है? बचाओ! बाहर उसे रश्मि मिलती है। क्या हुआ प्रिया तुझे? तू पार्लर से भाग क्यों आई? रश्मि, पार्लर में भूत है, वो हमें मारना चाहती है। नहीं प्रिया, ये हमारा वहम है। मैंने कल की बात भी सोची, लेकिन हो सकता है कि हम थक चुके हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। तुम भी थक चुकी हो आज, आराम करो, मैं जाती हूँ। लेकिन रश्मि, मैं सच कह रही हूँ, तुम मत जाओ अकेले। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब हालात और भी बदतर हो चुके थे। प्रिया देखो। चुड़ैल ने गुस्से में हवा में तैर रही कैंचियों से उन पर हमला किया। रश्मि डरकर जमीन पर गिर गई। हमें यहाँ से भागना होगा रश्मि, ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है। वो दोनों वहां से उठकर अस्पताल जाते हैं। अस्पताल के बाहर एक बूढ़ी तांत्रिक बैठी थी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जी, आपका मतलब? मैं जानती हूँ तुम दोनों क्यों आई हो। उस पार्लर में एक लड़की काम करती थी। एक दिन शॉर्ट सर्किट के कारण वहां आग लग गई और अकाल मृत्यु के कारण उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है। क्योंकि उसे अपने काम से काफी लगाव था, वो अब भी वहीं भटकते रहती है। हाय, कितना बुरा हुआ उनके साथ। पर ऐसे हमेशा तो नहीं चल सकता, हमें कुछ करना होगा। आप सब जानती है तो उपाय भी आप ही को पता होगा। उपाय तो है, पर उस उपाय के लिए काफी हिम्मत चाहिए होगी। हम अपने पार्लर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस चुड़ैल की जान एक हैंड मिरर में बसती है, जो कि उसका फेवरेट था। उस हैंड मिरर को तुम लोगों को पार्लर के बाहर लाकर यज्ञ की पवित्र अग्नि में डालना होगा। कल शाम 5 बजे का मुहूर्त काफी सही है। प्लान के अनुसार वो दोनों पार्लर चले जाते हैं। जैसे ही प्रिया उसका हैंड मिरर लेती है तो पीछे से उसे कुछ आवाज आती है। प्रिया, ये हैंड मिरर मुझे दे दो, मैं रखती हूँ। प्रिया जब उसे मिरर देने वाली होती है तो रश्मि उसे रोक लेती है। ये मैं नहीं, मेरे रूप में चुड़ैल है, इसे मिरर मत देना प्रिया। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगे?
उसने उन पर फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार प्रिया और रश्मि तैयार थीं। रश्मि ने ज़मीन पर पड़े हैंड मिरर पर पानी फेंक दिया। नहीं, रुको। प्रिया भागती है और हवन कुंड तकती है। वो लोग चुड़ैल का हैंड मिरर यज्ञ की पवित्र अग्नि में डाल देते हैं। उस पवित्र अग्नि में से चुड़ैल की आत्मा निकलती है। अब तुम लोगों ने मुझे आज़ाद कर दिया है। इतने सालों से मैं अपने पार्लर में बंद थी। अब मैं आज़ाद हूँ और अब तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगी। धन्यवाद। एक सफ़ेद रोशनी निकली और कुछ ही पलों में चुड़ैल पूरी तरह गायब हो गई। बच्चों, अब वो चुड़ैल आज़ाद है और तुम लोग सुरक्षित हो। पार्लर में शांति छा गई। प्रिया और रश्मि ने चैन की सांस ली। उनके जख्म भले ही बढ़ गए थे, लेकिन उस रात की याद हमेशा उनके साथ रहेगी।